नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहे हैं। किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ईमानदार और चतुर था और उस गांव वाले भी उसे बहुत सम्मान और इज्जत देते थे। गांव में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में और मंदिरों में चंदा भी दिया करता था। इस प्रकार वह अपने परिवार के साथ में बहुत खुश था। लेकिन अचानक उसके जीवन में एक मोड़ आया और उसका व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गया, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सका और वो पूरी तरह हताश हो गया। वह अपने जीवन से बुरी तरह थक चुका था। एक दिन परेशान होकर वह जंगल में गया। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और काफी देर इधर उधर घूमने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि मैं पहले किस तरह जीवन जीता था और आज मेरी क्या हालत हो गई है। फिर कुछ सोचकर भगवान से बोला, हे भगवान, मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी, ऐसा कौन सा अपराध किया था जो मुझे आज यह दंड मिला। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, ना ही किसी को परेशान किया। मैंने तो मंदिरों में, समाजों में दान दक्षिणा भी दी, फिर भी मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ। और बोला, हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं, मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं। हे प्रभु, मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। इस प्रकार भगवान से बार बार विनती करने लगा और कहने लगा, मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों न हताश हूं, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। तब उस व्यापारी की हालत को देखकर और उस पर दया दिखाकर भगवान बोले, हे व्यापारी, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया, तब मैंने ही इन दोनों की देखभाल की, दोनों को बराबर पानी दिया, बराबर प्रकाश दिया और दोनों को बराबर वायु दिया। लेकिन घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और घास ने धरती को हरा भरा कर दिया। लेकिन वही बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के बड़े होने के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियां आने लगीं। लेकिन बांस का बीज वैसा का वैसा ही रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन हे व्यापारी, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उस बांस की रक्षा करते रहा। चौथे साल भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा नन्हा सा पौधा अंकुरित हुआ। इसे देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। घास की तुलना में यह बहुत छोटा और कमजोर था। लेकिन केवल 6 महीने बाद यह छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 वर्षों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट ऊंचे बांस को संभाल सके। भगवान की बातों को सुनकर वह व्यापारी समझ गया और भगवान को प्रणाम करके अपने घर की ओर मुड़ गया और गांव में जाकर फिर से अपना व्यापार नए तरीके से शुरू किया। कुछ दिनों के बाद भगवान की कृपा से वह व्यापारी फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सको। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो, अपना जीवन अपने तरीके से जियो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय